सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज की वीडियो में आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, वेदांत गर्ग, AIR 32 710 मार्क्स के साथ नीट 2023 में। स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, क्या हमें फिजिक्स की NCERT पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली कैसे पढ़ना है। ओवर टू वेदांत। सर, फिजिक्स की NCERT नहीं पढ़नी है, ये लाइन वैलिड होती 5 साल पहले। आज की डेट में जैसे हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, ये लाइन बिल्कुल गलत है। हमें फिजिक्स की NCERT पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि NTA का आप 21 का पेपर उठा के देखो, 22 का देखो, 23 का देखो, आपको खुद रियलाइज होगा कि सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड आ रहे हैं, NCERT के एग्जैक्ट लाइनों से आ रहे हैं, जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि NCERT लाइनों से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। सो यू कांट स्किप NCERT राइट नाउ। इस टाइम पे आप NCERT नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं वेदांत। कमिंग टू हाउ डिड यू मीट मी। सर, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि आपकी जो वीडियो थी कि सिंग इन यूनिवर्सिटी के जो चैनल पे आपकी वीडियो आई थी, मैंने लाइफ में पहली बार 10th में था, मैं लॉकडाउन चलता था, तब मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी। और उस टाइम पे वीडियो देख के आई वॉज सो फैसिनेटेड, आई वॉज लाइक कि मेरे को एम्स दिल्ली जाना है। लेकिन फिर सर ने वीडियो में एक लाइन बोली थी कि एक में 40 या 30-40 हजार बच्चों में से एक बच्चे का होता है एम्स दिल्ली में। सो आई वॉज लाइक कि मेरा नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो। लेकिन थिंग्स टर्न्ड आउट वेल फॉर मी, और आज मैं सर के साथ बैठा हूँ। एंड थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा। मेरा जो है सेकेंड ईयर खत्म हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैड शॉट दिस वीडियो विद हरनूर। काफी इंटरेस्टिंग रहा एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज मी बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। आप भी देख सकते हो, बस अमन तिलक सिंग इन यूएसए सर्च कर लेना यूट्यूब पे। जब भी आपका ब्रेक टाइम हो, मजा आएगा ये वीडियो देखने में, इंस्पायर हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं वेदांत। यस सर। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अगर रिजल्ट मेरा अच्छा है तो मैं सर से बात करूंगा। एंड जैसे रिजल्ट आया तो मैंने आपको यूट्यूब पे पहले मैसेज करा कि सर मेरा आपकी वजह से रिजल्ट अच्छा आया, तो फिर आपने मेरे को बोला कि चलो इंटरव्यू करते हैं। सो एंड फाइनली यस सर, दैट डे इज टुडे, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो टू द पॉइंट पर आते हैं कि NCERT कैसे पढ़नी है। वेदांत, अगर 180 में से 180 नंबर लाने हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? सर मेरे 175। क्या लगता है कि जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो सही हो सकता था? यस सर, बिल्कुल हो सकता था। तो 180 में से 180 पॉसिबल हैं। यस सर, राइट, है ना। डिटेल में बात करेंगे कि क्या पढ़ना होगा एक अच्छे स्कोर के लिए फिजिक्स में। सर फिजिक्स में अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिजिक्स पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल और एक थोड़ा थ्योरी पार्ट है उसमें। तो क्या पढ़ने में, सबसे पहले आप क्लास में जब आप बैठे हो तो आपको टीचर पे 100% फोकस। मेरे साथ ऐसा था कि टीचर ने जो लाइन बोल दी वो मेरे ब्रेन में छप गई। पेपर के टाइम पे मेरे को ये याद आ रहा होता था कि सर ने ये लाइन तब बोली थी, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है कि टीचर 10 किताबें पढ़ के बैठा है, आप एक पढ़ लोगे, 2 पढ़ लोगे, टीचर 10 किताबें पढ़ के बैठा है। तो वो जो नोट्स आपको दे रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करने ही करने। सेकेंडली, आज की डेट में जैसे मैंने पहले भी बताया, NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, तीनों सब्जेक्ट में से पर्टिकुलरली फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा पोर्शन कवर करता है आपके पेपर का। राइट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा हर एक तुम्हारे पॉइंट पर। नोट्स जो है, जैसा कि इसने बताया कि जब आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो यार, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, जो टीचर है क्वेश्चन लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर या फिर डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है, आप उससे पहले कि वो सॉल्व करे क्वेश्चन, वीडियो है तो पॉज कर दो टीचर का, या फिर आंख बंद कर लो, नीचे अपनी रफ कॉपी खोलो और उसको जो है एक्चुअली पहले खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो आंसर तक पहुंचने की। एंड अनदर थिंग विच यू हैव टू डू कि वापस आके जब घर आ रहे हो तो सेम क्वेश्चन तुम्हें वापस से जो अटेम्प्ट करना, आंसर नहीं देखना। इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी की तुम लेटे लेटे आराम से ऐसे सामने ऐसे लेटे हो और ये देख रहे हो, आराम से फिजिक्स पढ़ रहे हो। नहीं, वैसे नहीं करना है। पेन पेपर और नोटबुक पर, कुर्सी टेबल पर बैठकर तुम्हें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोशिश करना टाइम बाउंडेड मैनर में कर सको तो और अच्छा है। अदर थिंग क्या है, तुमने लेट से अब क्या किया, तुमने टीचर ने सुबह जो है टॉपिक पढ़ाया कोई, आके तुमने उसके नोट से रिवाइज कर लिए, जो क्वेश्चन से फिर से तुमने वो प्रैक्टिस कर लिए, बना लिए। अब क्या करना है, अब जो भी वो टॉपिक पढ़ा है इसको NCERT से तुम्हें पढ़ना है, उतने पेजेस NCERT के पढ़ने हैं। अब चलो ये चीज कर ली, अभी भी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। अब क्या कर सकते हो तुम कि जितने भी, अब तुमने लेट से 4 पेजेस 5 पेजेस NCERT के पढ़ लिए, अब इन पेजेस से तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सॉल्व करने हैं।
एक आपको सिंपल सा हैक बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ये चीज कर भी रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी अभ्यास बैच। क्या कर रहे हैं कि जो भी पेजेस वो डेली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, सिंपली तुमने लेट्स से मैंने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी नई एनसीईआरटी से पढ़ा या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा, दोनों के पेज वाइज फिल्टर लगे हुए, उतने आपने 5 पेजेस पढ़े, आपने उसके जो है वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं आपसे लग रहा है मुश्किल है, उसका तुमने वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिया, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बाद में वापस से रिविजिट करना है उसे तुमने बुकमार्क कर लिया, और ये डेली के डेली करते रहना है। दैट इज द हैक। आई हैव शोन वेदांत ऑल्सो द ऐप। कैसा लगा तुम्हें? सर आप जो मेरे को आपने दिखाया अभ्यास ऐप इज अ वेरी डिसेंट एंड अ वेरी गुड ऐप, कि उससे करके आराम से कोई भी एक डिसेंट स्कोर फिजिक्स में एटलीस्ट 180 और 190 स्कोर कर सकता है। वो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी फुल ऑन कवर है उस पर। 1 मिनट का वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से देख सकते हो, सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, यू कैन कंसीडर बाइंग। एंड अदर थिंग इज कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो 3 दिन यूज करो, यू कैन क्लेम अ फुल रिफंड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, कितना पढ़ना है फिजिक्स में? यस सर, कितना पढ़ना थ्योरी, अगर मैं थ्योरी से आपका स्टार्ट करूँ तो थ्योरी जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसकी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन आए भी हैं, पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं। सेकंड, एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स गिवन है उसको करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जो मैं अपना मेथड था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल आपके हाथ से निकला होना चाहिए, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन है। एक्सरसाइज, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देखो मैं आई टोटली एग्री कि बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आर अ लिटिल डिफिकल्ट और वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन वो करने एक बार तो एटलीस्ट आप कर लो ताकि आपके हाथ से क्वेश्चन निकल जाए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ऐसा कुछ ना बचे कि भाई हाँ एनसीईआरटी में है लेकिन मेरे को पता नहीं है। और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद अगर आपके पास टाइम है तो एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन आई टोटली एग्री कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत उसमें बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, बट दैट्स फाइन, लेकिन आप पॉइंट आप उसे करो, एक बार हर क्वेश्चन आपके हाथ से निकलना चाहिए। राइट। अब क्या नहीं पढ़ना, अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है इतना सब, तुमने तो बोल दिया यार पूरी फिजिक्स पढ़नी है, पूरा सब कुछ पढ़ना है उसमें, A to Z बता दिया, क्या छोड़ सकता है, क्या एकदम एसेंशियल चीज है कि वो करनी है फिजिक्स में एनसीईआरटी से? सर इसेंशियल पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम है तो सब पढ़ो, लेकिन जैसे सर ने बताया कि अगर टाइम नहीं है कि अभी 6-7 महीने में तुम्हारा नीट का एग्जाम है, मैं 11th से पढ़ रहा था तो मेरे पास टाइम था, लेकिन 6-7 महीने में अगर नीट का एग्जाम है तो क्या कर सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स जो एनसीईआरटी में गिवन है उसकी थ्योरी आई विल से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर की पुरानी एनसीईआरटी से जो थ्योरीज हैं, जो ट्रांजिस्टर्स वाले टॉपिक हैं, जो शायद अब रिमूव कर भी दिए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन उसकी पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो मॉडर्न फिजिक्स आई विल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट इन फिजिक्स। मैं खुद वो बच्चा था जिसको क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत डर लगता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से और बार बार थ्योरी को रीड करने की वजह से एक टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि अब तो पूछ लो जो पूछना है, मेरे को सब आता है, क्वेश्चन आप कहीं से भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, मेरे को आता है। या दैट कंसिस्टेंसी के साथ जब आपने मेहनत की होती है, क्वेश्चन लगाए होती हैं, तब जाके आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो मैं कर लूंगा, है ना। या फिर अगर नहीं भी आता हो, फॉर्मूला नहीं आता तो डिराइव करके कर लूंगा। राइट, दैट इज द थिंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी, आगे बताओ। यस सर, कैसे पढ़नी है? जैसे मैं आपको अपनी ये जो मैंने फोटो आप जो साइड में देख रहे हैं, ये मेरी खुद की पर्सनल एनसीईआरटी जो मैंने 11th-12th में यूज करी, 12th की एनसीईआरटी की फोटो है, मैं उसकी फोटो है। आप अगर इसमें देखो ना तो मैंने एक एक लाइन के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। इससे क्या होता था ना, मेरा पूरा फोकस मेंटेन रहता था जब भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैंने पूरा पेज पढ़ लिया लेकिन मेरा फोकस ही नहीं है। तो उस पेन पेपर यूज करके जब आप पेन से लिखोगे, सर ने पहले बताया कि फिजिक्स के लिए आपको पेन पेपर कॉपी टेबल लेके बैठना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस रहता था क्या मैंने पढ़ा है, एक एक वर्ड मेरे माइंड में रहता था। और मैं हर पैराग्राफ को 2 वे में पढ़ता था। पहली बार मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो मैं पूरा हल्का सा जल्दी पढ़ के उसका एक ग्रिस्प ले लिया कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। सेकंड टाइम पे मैंने एक एक वर्ड उसका बहुत डीपली और बहुत ही फुल फोकस से पढ़ा, अंडरलाइन करते हुए, जिससे मेरे को पूरा पैराग्राफ माइंड में बैठ गया कि हाँ इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा लोग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं क्या करता था, स्पेसिफिकली चीजें अंडरलाइन करता हूँ मैं, तो पूरा ही सब अंडरलाइन किया है। देखो अप टू यू कैसे आप पढ़ना चाहो एनसीईआरटी। मैं क्या करता था, कुछ चीजें जो कि मेरे को लगता था कि मैं लास्ट में केवल इतना पोर्शन पढ़ूंगा तो दैट इज सफिशिएंट, वो कर सकते हो। एन सर्किल इसने ऐसे किया है वो आप कर सकते हो, हाईलाइट है वो कर सकते हो, लेकिन आपको एट द एंड ये पता होना चाहिए कि जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो तो स्पेसिफिक चीजें, जैसे ये क्या करता होगा, ये जो एन सर्किल वाले पोर्शन अपने वो उसके आसपास वाली चीजें देख रहा होगा, पूरा नहीं पढ़ रहा होगा क्योंकि इसने तो सब अंडरलाइन कर दिया है। तो हर किसी का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है, बट इसका जिस्ट ये है कि भाई आप ऐसे पढ़ो फिजिक्स या फिर कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी बुक कि अगली बार आप पढ़ रहे हो तो उसके 1/3 या 1/4 ऑफ द टाइम को उसे रिवाइज कर सको, तुम्हें वो सारी जो चीजें हैं
इंपॉर्टेंट जो तुम्हें लग रहा है वापस से रिवाइज करनी है, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। Yes, बिल्कुल। जैसे मैंने आपने बिल्कुल बोला कि मैं अंडरलाइन सर्कल कर देता था, तो एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें मैं 1-2 वर्ड सर्कल कर देता था कि उस पूरी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस 1-2 वर्ड से मैं समझ सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले बोला एग्जाम्पल करने बिल्कुल मस्ट कंडीशन है, तो मैं आप देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल पे टिक लगाया हुआ है। टिक का क्या मतलब है कि मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और खुद से अपनी अलग कॉपी में उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया, नो डाउट आंसर आ गया, आंसर मैच कर गया। लेकिन उसके बाद में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ता था कि उसमें आंसर में सॉल्यूशन में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को ये भी जानना जरूरी है कि इसमें कोई नई लाइन ना हो। कोई नई लाइन अगर मेरे को इसमें मिल गई या फिर कोई नया पॉइंट मिल गया तो वो मिस कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो खुद सॉल्व कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मैं पूरी एक लाइन एग्जाम्पल की भी पढ़ता था। तो ऐसे देख मैंने हर एक एग्जाम्पल खुद सॉल्व करा और एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी है एग्जाम्पल की भी। यस सर, करेक्ट। और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे एक ये लाइन है देखो, जैसे ये फॉर एनी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत नॉर्मल लाइन है, लेकिन एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। और इसके ऊपर देखो 2022 का बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन 2022 का, इस लाइन के ऊपर पूरा बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ी, आपको क्लिक नहीं कर पाई, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपका कॉलेज इधर उधर हो सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और अपने वहीं पे लाइन पढ़ी हुई है तो अगेन आपका कॉलेज कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ देखो, ये पैराग्राफ बहुत एकदम लास्ट में लिखा हुआ है। कई बार इसे टीचर्स भी मिस कर जाते हैं। कई टीचर्स कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आप ये पैराग्राफ देखो, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती है। 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत लोगों ने गलत भी करा क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि इंसुलेटर का भी यही केस है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो आपको ये मानना है ये 2022 का क्वेश्चन है जो इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। 2020 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी। तो एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पैराग्राफ इसका इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये टेबल है, ये एनसीईआरटी के लास्ट में जो टेबल गिवन होती है, सब हर बच्चे को लगता है कि ये तो हो जाएगी, अरे हो जाएगी तो कर लो। मैं ये सोचता था कि अगर हो रही है तो करके देख लेते हैं। एक बार मैंने हर एक क्वेश्चन को, इसमें हर एक जो इसमें वैल्यू है, हर एक चीज को डिराइव कर रखा है, हर एक रिमार्क मैंने पढ़ा हुआ है, हर एक यूनिट मैंने खुद डिराइव करी है अपने हाथों से, मैं सॉल्व करता था। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया 2022 में, और इस क्वेश्चन में आई ट्रूली मेरे कितने सीनियर्स ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी डायमेंशन निकालने की, क्योंकि उन्होंने टेबल तो स्किप कर दी, आदत नहीं है डायमेंशन निकालने की। तो उन्होंने इस क्वेश्चन के चक्कर में 4 नंबर 5 नंबर बहुतों ने लूज करे। लेकिन अगर आपको आदत है, आप फ्लो में कर रहे हो, आपने ये टेबल लगाई हुई है, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, 4 नंबर इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, समय नहीं बचा। 5 नंबर इसलिए क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। यस सर। और इसी क्वेश्चन की वजह से मेरे कुछ सीनियर्स ने एम्स दिल्ली मिस भी करा है। ओके, यस। तो और एक अभी ये देखो, ये टेबल है, ये एनसीईआरटी की टेबल है। एनसीईआरटी में टाइप गिवन है और वैल्यूज गिवन है। बहुत लोग इस टेबल को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसके आगे कहाँ से वो लॉन्च होते हैं और उसके आगे और भी टेबल है, लेकिन बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर इतने जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन 2022 में इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन जो मेरा जो सेट का था वो पूछ लिया। अब इससे क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो टेबल गिवन है, जो डायग्राम्स गिवन है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर ही पूछ रहा है ना। आप ये देखो 21, 22, 23 का पेपर उठा के देख लो, जब वो पूछ ही वही रहा है तो व्हाई नॉट, आप वही पढ़ो ना। बिल्कुल। अगला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर। पॉइंट्स टू पॉन्डर हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में गिवन है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मैं खुद भी करता था एक टाइम पे, कि समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर ये क्यों पढ़ने हैं, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर की समरी पढ़ने का क्या लॉजिक बना। जब मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है 30 पन्नों का, तो एक पेज की समरी में क्या मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉइंट्स टू पॉन्डर में और समरी में काफी ऐसी लाइनें गिवन है जो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन एनसीईआरटी में समझाई नहीं है, लेकिन समरी में गिवन है तो इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे को पता लगा पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने के बाद, समरी पढ़ने के बाद। पॉइंट्स टू पॉन्डर तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स गिवन है इसमें कि मेरे को काफी डाउट्स आते थे। मैंने काफी बार टीचर्स से पॉइंट्स टू पॉन्डर समझे, तो काफी अच्छे लेवल पे पॉइंट्स टू पॉन्डर गिवन है। तो आपको हर चीज पढ़नी है, बीट समरी, समरी के बाद जो टेबल गिवन है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, जो चैप्टर के अंदर टेबल्स गिवन है, वो सब आपको सब कुछ पढ़ना है एनसीईआरटी से रिलेटेड, क्योंकि पूछ ही इसी से है। तुमने काफी अच्छे से वेदांत कवर किया है एंड एग्जैक्टली समझाया भी कि थ्योरी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस का एग्जांपल देकर भी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करना है। व्हाट इनोवेटिव वी हैव डन वेदांत की भी हम लोग ने क्या किया, देखो तुमने गूगल पर डाल लिया, लेट्स से 2022 का पेपर हो तो आ ही गया, 2017 का पेपर डालो तो आ ही गया। हम लोग ने क्या किया है कि भाई कि
एनसीईआरटी की पेजेस के साथ इंटीग्रेट कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ। और उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिए एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। बहुत तो दैट इज समथिंग वेरी Yes, इंटरेस्टिंग व्हिच वी हैव डन। बिल्कुल। बहुत अच्छा तुमने बताया। एनी लास्ट पॉइंट्स या कुछ एक सजेशन तुम्हारी तरफ से बिफोर लीविंग दिस वीडियो देना चाहोगे बच्चों को? सर अगर मैं लास्ट टिप या एडवाइस मुझसे आप लोगे तो मैं यही कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा है लेकिन स्टिल रिपीट करूँगा कि अगर आप क्लास में बैठे हो ना तो आपका 100% फोकस टीचर पे होना चाहिए। कि मेरे को मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को पेपर करते वक्त ये याद आता था कि टीचर ने ये लाइन तब बोली थी तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर आपको बहुत कुछ बताता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको टीचर पे पूरा फोकस होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होगा तो अच्छा ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू अचीव योर बेस्ट इन द अपकमिंग नीट 2024 एंड 25 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपको आगे मिलता रहेगा। बाय एंड थैंक यू सो मच वेदांत फॉर कमिंग। इट वॉज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू। थैंक यू सर, सेम।